नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और हम GS5 यूपी स्पेशल का पेपर मेंस आंसर राइटिंग के तौर पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम करा रहे हैं और उसका भी आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन का पोर्शन पूरा किया जा रहा है। उसमें हम 2 वीडियो में 2 टॉपिक समाप्त करा चुके हैं। आज ये तीसरा टॉपिक है, चौथा टॉपिक और समाप्त करूँगा। 6 टॉपिक हैं उसमें, तो 6 वीडियो नहीं बनेंगे, उसके लिए 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आंतरिक सुरक्षा का सवाल है तो आंतरिक सुरक्षा में आपका साइबर सुरक्षा ना आए, साइबर सिक्योरिटी ना आए, क्योंकि साइबर हमले तो होते हैं ना। तो क्वेश्चन आपका इसी से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश में साइबर हमलों से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें। चुनौतियों को कम करने के उपाय तथा सरकार के प्रयासों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन है आपका। तो फॉर्मेट तो हमारा वही रहना है क्वेश्चन का, IBC फॉर्मेट, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और क्वेश्चन में क्या डिमांड करी गई है, क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्वेश्चन में फोकस पॉइंट कितने हैं, क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं जिनका हमको जवाब देना है, आंसर लिखना है। इसके लिए आप शक्तिमान सीरीज ज़रूर देखें, आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मेरे इसी चैनल पर, है ना। तो उस शक्तिमान सीरीज को देखोगे तो आप क्वेश्चन को डिकोड करना सीख जाओगे कि वो पूछ क्या रहा है। जैसे इसमें तो आपको सिंपली तरीके से दिख रहा है, एक कीवर्ड था साइबर हमला, मेन तो यही है। इससे उत्पन्न जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो दूसरा है, उस पर हमें प्रकाश डालना है। तो ये क्या निर्देश देगा, चुनौतियों को कम करने के लिए उपाय बताने हैं आपको, कौन कौन से उपाय हैं, और सरकार के कितने प्रयास रहे हैं अब तक, उसका भी वर्णन करना है। ठीक है, इतने ये की पॉइंट हैं, इन पर हमको जवाब देना है। ठीक, चलिए अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे आप। जब साइबर हमला है तो साइबर सिक्योरिटी भी होगा। क्वेश्चन तो साइबर सिक्योरिटी से भी संबंधित हो सकता है ना, साइबर सुरक्षा से। अब ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं साइबर हमलों से। चलिए पहले तो साइबर हमलों से स्टार्ट कर लेते हैं। साइबर हमले से तात्पर्य है किसी व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा लक्षित कंप्यूटर नेटवर्क या तंत्र को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कंप्यूटर सूचना प्रणालियों, अवसंरचनाओं तथा कंप्यूटर नेटवर्क को लक्ष्य बनाना। थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, पता नहीं क्या ही यार रटी रटाई सी परिभाषा बोल दी आपने, हैं। चलिए, साइबर हमले से आप नॉर्मली अगर साधारण शब्दों में इसको कहें तो साइबर हमला क्या है, साइबर स्पेस पे हमला। अब साइबर स्पेस क्या है, पहले तो ये शब्दों को अलग अलग तोड़ के करो आप। साइबर क्या है और हमला क्या है। हमला किसी पे किया जा रहा होगा तो साइबर पे हमला किया जा रहा है, वो साइबर क्या है। वो साइबर है तुम्हारा सूचना का जो पर्यावरण है, उसके भीतर ग्लोबल डोमेन मान के चलो उसे तुम, जिसमें इंटरनेट है आपका, ठीक है ना, दूरसंचार नेटवर्क है, कंप्यूटर सिस्टम है, इस सब का जो सूचना संचार है आपस में मिला हुआ, उस पर जब हमला होता है, क्योंकि वो है साइबर स्पेस। साइबर स्पेस वैसे ही है, इन सबको जोड़ दिया जाए, आपस में ये जुड़े हुए हैं। आप फ़ोन कॉल पे करते हो, यूट्यूब पे बात करते, यूट्यूब से बातें कर रहे हो, या फिर व्हाट्सअप कॉल चल रही है आपकी, है ना, इंटरनेट के थ्रू। तो ये सब क्या है, साइबर स्पेस है। आप UPI से, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से आप जुड़े हुए हो, ठीक है ना। तो ये सब सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना जो बनी हुई है, जो नेटवर्क है, वो साइबर स्पेस है। जब इस पे हमला हो जाए, और इस पे हमला, अगर इस परिभाषा को आप थोड़ा और शॉर्ट और बेहतर साधारण शब्दों में कहोगे तो ऐसा कह सकते हो कि साइबर हमला क्या है, यह किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संगठन की जो सूचना प्रणाली है। साइबर स्पेस क्या है, सूचना प्रणाली। तो सूचना प्रणाली में सेंध लगाने का दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर किया गया प्रयास है। साइबर हमला क्या है, दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर किया गया प्रयास, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन में बहुत टाइम दे दिया तुम्हें समझाने के चक्कर में। चलिए, तो प्रकाश डालना था हमको। तो साइबर हमलों के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में 8वें स्थान पर है। ये NCRB की रिपोर्ट 2022 का आंकड़ा है ना। डाल दिया जी प्रकाश। आपने साइबर हमलों की बात करी थी और साइबर हमलों से होने वाली चुनौतियों की बात, तो आप पहले देख लें कि साइबर हमले हैं कौन कौन से। तो साइबर हमलों में निम्नलिखित ऑनलाइन गतिविधियां शामिल होती हैं: फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, रैंसमवेयर, हैकिंग, साइबर फिरौती, स्पूफिंग,
ये सब क्या है, साइबर हमले, ठीक है ना। जैसे फिशिंग में क्या होता है, ये कलर चेंज कर लेते हैं, फिशिंग है ना। इसमें क्या है, व्यक्तिगत या वित्तीय जबरन वसूली के लिए ईमेल के माध्यम से कोई कपटपूर्ण प्रयास किया जाए, ठीक है ना। जैसे साइबर स्टॉकिंग है, तो साइबर स्टॉकिंग में तुम किसी को परेशान कर रहे हो या डराने के लिए आप जो है इलेक्ट्रॉनिक संचार का बार बार प्रयोग करो। स्टॉकिंग वर्ड तो सुनते ही हो यार, कुछ लड़के लड़कियों को भी करते हैं स्टॉक, है ना। तो ये साइबर स्टॉकिंग है, ठीक है। रैनसमवेयर है जिसमें फिरौती मांगी जाती है ना। आपकी कोई डिवाइस है, उसको उन्होंने हैक कर लिया, उसको फिर डिक्रिप्ट करेंगे, उसके लिए फिरौती मांग सकते हैं वो, ये होता है। हैकिंग कर लेते हैं, है ना। ये स्पूफिंग है, ये कब होगा, जब कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु है और हमारा लाभ प्राप्त करने के प्रयास में कुछ और होने का दिखावा करता हो। मतलब जो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, मतलब दिखावा कर रहा है बस हमारा लाभ प्राप्त करने के प्रयास में, और हमारा विश्वास जीत लेगा, फिर हमारे सिस्टम तक पहुंच बना लेगा, है ना। फिर ये पैसे आदि की चोरी कर लेगा उसमें से, ठीक है ना। ऐसे ही साइबर फिरौती चल रही है। एक है शब्द डिजिटल अरेस्ट, आजकल कर लेना, तो ये साइबर हमले हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन हमलों से, जो साइबर हमले हैं, उनसे उत्पन्न प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं, आइए देख लेते हैं। साइबर अपराध के कारण यौन शोषण की संख्या बढ़ी। आप यूपी का ये आंकड़ा देख ले तो 542 मामले आए थे 2022 में, एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण अवसंरचना की भेद्यता, और महत्वपूर्ण अवसंरचना में क्या आता है आपका, विद्युत ग्रिड आता है, परिवहन प्रणालियाँ आती हैं, संचार प्रणाली आती है आदि। ये डाल रखा है मैंने। अगर तुम जीएस 3rd का पेपर जब करोगे और यूपी से स्पेशल संबंधित ना हो तो उस एग्जाम्पल को डाल सकते हो, क्योंकि 2019 में कुड़नकुलम में परमाणु संयंत्र में जो है हैक किया गया था उसे, ठीक है ना। वित्तीय क्षेत्र के लिए खतरा है, ये बैंकिंग वगैरह क्षेत्र में अगर साइबर हमले हो जाएं तो उसमें खतरा। साइबर जासूसी, और साइबर जासूसी होती है तो गोपनीय जानकारियाँ चुराई जाती है उससे। प्राइवेसी कहाँ बची भाई। चलिए, डेटा उल्लंघन तथा गोपनीयता संबंधी चिंताएं, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां, सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन के बीच में अगर कोई एक रास्ते में आकर के साइबर हमला हो जाए तो उसकी भी बहुत सारी कमजोरियां हैं। पहचान की चोरी करके धोखाधड़ी करना, क्या करना, पहचान की चोरी करके धोखाधड़ी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चुनौतियां तो हो गई, इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं और गवर्नमेंट ने क्या उपाय किए, तो पहले देख लेते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं उपरोक्त चुनौतियों से निपटने के लिए, ठीक है ना। कलर चेंज कर लें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ये कलर ले लेते हैं। उपाय ये हो सकता है कि जो बुनियादी उपाय हैं साइबर सुरक्षा के लिए, है ना, साइबर हमलों से बचने के लिए मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन करना चाहिए, जिसमें पासवर्ड है, पासवर्ड के अलावा फिर बायोमेट्रिक, है ना, प्रमाणीकरण भी रहे। इस तरीके से सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करते रहें। जैसे आप अगर मोबाइल यूज करते हो, सभी करते ही हैं मोबाइल यूज, तो अपडेशन आता रहता है लगातार, है ना, तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें। फिशिंग के प्रयासों से भी सावधान रहें, है, जो ईमेल वगैरह भेज करके आपको जो है बरगलाया जाता है। सुरक्षित वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि नेटवर्क जो वाईफाई हम पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते हैं उससे भी हमारा प्राइवेसी का हनन होता है, डाटा वगैरह चोरी हो जाता है और उससे भी हैकिंग के चांस बढ़ते हैं। अन्य उपाय देखिए क्या हो सकते हैं। अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, ये कौन चलाएगा, गवर्नमेंट चलाएगी। प्रभावी नीति का निर्माण करो, इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाओ, जन जागरूकता बढ़ाओ। साइबर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अब पढ़े लिखे लोग तो फंस जाते हैं, अनपढ़ों को तो क्या होगा जब पढ़े लिखे लोग तक फंस जाते हैं इस चक्कर में, साइबर हमलों में। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं कितनों के साथ ये हुआ होगा कि काफ़ी कॉल वगैरह आती हैं कभी कभी कि रिश्तेदारों का है, नाम लेगा तुम्हारा बाकायदा, तुम्हें लगेगा कोई पुराना दोस्त है बिछड़ा हुआ और पैसे ऐंठ लेगा, डलवा लेगा तुमसे, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी साइबर हमलों से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। चलो जी, उत्तर प्रदेश के प्रयास भी बता दो कि सरकार ने कौन कौन से प्रयास कर रखे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास। उत्तर प्रदेश पुलिस साइबर सेल की स्थापना करी गई। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थापना करी, इससे क्या है, त्वरित कार्रवाई संभव हो जाएगी। साइबर मंथन नामक एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करी, है ना।
साइबर थानों की स्थापना की गई और यूपी में अब तक कितने जिले, 57 जिलों में साइबर थानों की स्थापना हो चुकी है, ठीक है ना। उदाहरण ले लो, लखनऊ है, नोएडा है, ओके। वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया गया। कितना? 1930। वहीं आप कुछ और पॉइंट इसमें लिख सकते हो, उत्तर प्रदेश के प्रयासों में ही, उत्तर प्रदेश के प्रयासों में ही 1090, ये जो नंबर है ये है साइबर अपराध से पीड़ित जो महिला है उसके हेतु वुमेन पावर हेल्प नंबर। ये है वुमेन पावर हेल्प नंबर, तो महिला की शक्ति की सहायता का नंबर है ये, वुमेन पावर हेल्प नंबर। ये एक और ऐड कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए अन्य प्रयास में आप देख लीजिए गवर्नमेंट के, उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग, इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर के साथ सहयोग किया जाए। साइबर सुरक्षा अवसंरचना का विकास करना, इसमें निवेश किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें निवेश भी कर रही है साइबर सुरक्षा अवसंरचना में। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना के दोगे, क्योंकि पुलिस में भी अब ऐसे बच्चों को प्रीफर किया जाता है, अलग से वैकेंसी निकाली थी जो कंप्यूटर साइंस अच्छे से जानते हो, कंप्यूटर वगैरह चलाना अच्छे से जानते हो, है ना। राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाए, और कर भी रहे, जैसे नेशनल स्तर पे एक साइबर साथी है उसके साथ, है ना। और भी है, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र है ना, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है, क्या है, राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ। और राष्ट्रीय एजेंसी आपको मालूम है साइबर सिक्योरिटी से लड़ने में कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं आपकी। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है, सर्ट इन है जो कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम है ना। I4C है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये 4C है, मतलब 4C का मतलब है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, है ना। NCC इसका मतलब है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इन सब के साथ सहयोग, और इस प्रकार बढ़ते डिजिटल के दौर में साइबर अपराध की घटनाएं एक मुख्य चुनौती बन गई हैं, ठीक है जी। ऐसे में प्रदेश सरकार को नई साइबर सुरक्षा नीति के साथ प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। अब आप ये कंक्लूड कर रहे थे इसे, और कंक्लूड में करते टाइम आपको कोई नए वर्ड ही डालने चाहिए, और आप रिपीटेशन कर रहे हो उसका वर्डों का, तो वो ठीक नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो, ये प्रशिक्षण है, ऊपर हम उपाय में बता चुके हैं, जागरूकता कार्यक्रम ये ऊपर बता चुके हैं, नई साइबर सुरक्षा नीति ये ठीक है, इंट्रोडक्शन वो उसके लिए, है ना, ये ठीक है। और आप जो कंक्लूड करोगे कुछ और वर्ड ऐड कर सकते थे इसमें, अन्य पॉइंटों को डाल करके एक्स्ट्रा तो कंक्लूड मार सकते थे, जैसे ऑडिटिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए, है ना। यूपी का जो बजट जारी होता है उसमें बेहतर बजट या आवंटन हो साइबर सिक्योरिटी के लिए, ये शब्द आप ऐड कर सकते हो। BIS औद्योगिक साइबर सुरक्षा मानकों को अपनाया जाए, इसको ऐड कर सकते हो। और इन शब्दों के साथ आप जो है इसको कंक्लूड कर सकते थे, वो बेहतर कंक्लूजन होता है इसका, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, ये 2021 के GS 3rd में आया था। क्या क्वेश्चन था ये, पढ़ लीजिए आप, देखो। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में बताइए, आप अपने को साइबर अपराधों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। तो उपाय बताए हैं हमने। अब इस क्वेश्चन को आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखना आप, कि विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में बताइए। तो साइबर अपराध आपने स्टार्टिंग में बताए थे इसमें भी, है ना। और आप अपने को साइबर अपराधों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो उपाय भी बताए थे इसमें। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो, है ना। बस ये है कि ये जो पूछ रहा था साइबर अपराध, इनको थोड़ा सा डिटेल में, जैसे हमने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि ये मेन फोकस पॉइंट नहीं था, लेकिन उस क्वेश्चन में साइबर अपराध फोकस पॉइंट है। तो जब आप इन्हें बताओगे तो इनके थोड़ा डिटेल बताते जाओगे, तब वो कंप्लीट क्वेश्चन उधर होगा, सही ना। चलिए, तो ये आपका एक वीडियो कंप्लीट होता है। थोड़ी देर में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, अब तुरंत नहीं डालूंगा लेकिन, है ना, तो टाइम लगेगा, बट मैं वीडियो भी बना लूँगा। रात का टाइम है, कूलर पंखा बंद करना पड़ता है, तो काफ़ी गर्मी लगती है, बट ठीक है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारी मेहनत आपकी मेहनत दोनों रंग लाएगी एक दिन। और यार इतनी मेहनत के लिए थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करो। ये कुछ ऐसा है, ऑयल टाइप का है, जैसे गाड़ी बगैर ऑयल के नहीं चलती ना, वैसे ही हमको भी मोटिवेशन मिल जाता है आपके अप्रिशिएशन की वजह से, आपकी तारीफ़ों की वजह से, आपके कमेंट्स की वजह से, आपके व्यूज़ जो आप देखते हो, आप लाइक करते हो उसकी वजह से। तो लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, और कमेंट करने में कुछ ना आया करे कि मैं क्या कमेंट करूं, तो धन्यवाद बोल दिया करें, थैंक यू, है ना।
चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी लंबी मेरी वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट।